अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में हमें मुश्किलात और तकलीफ़ें क्यों आती हैं। तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि तकलीफ़ें से ज़्यादा, आजमाइश से ज़्यादा अल्लाह ने हमें बहुत सारी खुशियों से नवाजा है। जो मांग कर भी नवाजा है, जो ना मांगे फिर भी अल्लाह ने हमें बहुत सारी खुशियों से नवाजा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हम अगर मुकाबला देखेंगे तो मुश्किलों से ज़्यादा खुशियाँ ही ज़्यादा हैं। तो अब इन मुश्किलात के बारे में बात करेंगे तो 1400 साल पहले जो सहाबियों पर मुश्किलात आई थी, जो ईमान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में जो मुश्किलात आई, ऐसी मुश्किलात आज नहीं हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब कुछ जानते हैं। तो उनकी कुर्बानियों की वजह से इस दीन को हम तक पहुँचाया गया। हमें आसानी से ये दीन हमें मिला, इसीलिए हमें पैदाइश मुसलमान बनने का मौका मिला और इस दुनिया में आए। क्या वाकई अल्लाह बर्दाश्त के बाहर हमें मुश्किलात को देता है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह जानता है कि हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक मुश्किलात आते हैं। तो मुश्किलात हर इंसान को आते हैं। जैसा कि जो पहला इंसान है, जो नेक है, अल्लाह के नज़दीक है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की इत्तिबा करता है, हर वक्त अल्लाह के अहकाम पर चलता है, तो उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए मुश्किलात आते हैं। तो जो नेक बंदे रहते हैं वो इबादतें करते हैं, दुआएं करते हैं, रात अर्ली मॉर्निंग यानी 12 बजे के बाद तहज्जुद पढ़कर दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं। ये लोग नेक हैं, उनके दर्जात भी बुलंद होते हैं। तो और एक तरीक़े के लोग हैं जैसा कि हम हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कश्मकश में हैं, यानी थोड़ा दीन को फॉलो किया और थोड़ी देर अपनी मन मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार दी। इसे हिपोक्रेट्स कहते हैं। तो हिपोक्रेट्स वो हैं जो थोड़ा दीन पर चले, थोड़ा अपनी मर्ज़ी की चलाए। तो अल्लाह चाहता है कि हर इंसान को मुश्किलात देकर अल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है कि वो दुनिया का खालिक है, मालिक है, उसके बिना कोई एक पत्ता भी हिलना मुनासिब नहीं। तो ये एहसास दिलाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने के लिए ये सारी मुश्किलात आती हैं। मगर हम नाकारा बंदे हर इंसान से बताते फिरते हैं कि हमें मुश्किलात हैं। मगर जो दुनिया को बनाया, दुनिया को हमें बनाया, हमें इस दुनिया में भेजा, हर सहूलतें दी, उससे मांगने में हिचक होती है। और हमें आखिरत में इन सारी नेमतों और जो मुश्किलात आती हैं, हमने इनको किस तरह टैकल की, इसका हिसाब देना भी पड़ेगा। ये ख्याल रखते हुए हमें चाहिए कि अल्लाह जब भी मुश्किलात आए, आजमाइश आए, तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करनी चाहिए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़े थे उनको हमारी ज़िंदगी में लाते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको मुश्किलात आए, आजमाइश आए, तो डरे ना,
اللہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور اللہ سے ہی جو مشکلات آتے ہیں ان کا سلوشن بھی اللہ کی طرف سے ہی مانگیں۔ میں اس بات کو کہتے ہوئے اس عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔